हम लोग अक्सर आउट ऑफ द वर्ल्ड टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते हैं। बिगफुट उन टॉपिक्स में से एक है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, ऐसी ऐसी जानकारी आपको मिलेगी जो कि आपको जानना ही चाहिए। बिगफुट एक ऐसा मिस्टीरियस क्रिएचर है जिसके बारे में बहुत सारे जगहों पे जिक्र है। बिगफुट को सास्क्वाच भी कहते हैं और ये एक एप जैसा दिखने वाला जानवर होता है जो कि नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज्यादा पाया गया है। इस दुनिया में बहुत सारे लोगों ने बिगफुट के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने की कोशिश की है। बहुत सारे वीडियो रिकॉर्डिंग्स किए गए हैं, बहुत सारे आवाज़ों को रिकॉर्ड किया गया है। ऐसे कहानियाँ जिसमें लोग एक 8 से 9 फुट लंबे सीधे चलते हुए बियर टाइप के इंसान को देखा है, ऐसा बहुत हो चुका है। और बिगफुट के जैसे उस कैटेगरी के जितने भी एनिमल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि वर्ल्ड भर में हम लोग जानते हैं अलग अलग नाम से। जैसे एक प्रकार बिगफुट हो गया, दूसरा प्रकार एक स्कंक एप आता है, अल्मास येरिन, एशिया में येटी नाम आप सुने होंगे। ऐसे मिस्टीरियस प्राणी जो कि एलिजेडली बहुत लोगों ने देखा है, जो कि बर्फ में रहते हैं, येटी। तो ये भी उसी मिस्टीरियस कैटेगरी का प्राणी है। हर एक कल्चर में ऐसे प्राणियों को देखा गया है जिसकी कोई ऑफिशियल एग्जिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन अभी जो आपको बातें पता चलने वाली है वो हर एक को एक ना एक बार जरूर सुननी चाहिए। साल 1971 की बात है। उस टाइम ओरेगन में बहुत सारे पुलिस रिपोर्ट फाइल्स हो रहे थे और लोग उस पुलिस रिपोर्ट में लिख रहे थे कि उन्हें एक ओवरग्रोन एप दिखा है। और एक इंसान ऐसा कहा था कि एक 8 फीट लंबा हेयरी कुछ क्रीचर उनको दिखा और वो अपना राइफल पॉइंट किया भी था उसके तरफ, बट वो क्योंकि एक इंसान की तरह दिख रहा था इसलिए उसने राइफल नहीं चलाया। ये एक पुलिस केस है। बिगफुट के विकिपीडिया पेज में भी इसका जिक्र है कि कैसे इट लुक्ड मोर ह्यूमन देन एनिमल। और जो लोग बिगफुट जैसे क्रीचर्स को नाइट में देखते हैं, नाइट में देखने का दावा करते हैं, वो ये कहते हैं कि उनकी आंख येलो और रेड चमकती है। और जैसा कि हमें पता है कि ह्यूमंस में तो आंख चमकना नहीं होता है और ना ही किसी जानवर का आंख चमकता है ऐसे रेड या फिर येलोइश। और नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में एक बिगफुट म्यूजियम है और ये बात बिगफुट डिस्कवरी म्यूजियम के मालिक ने खुद कहा है। और वो ये दावा करते हैं कि वो देखे हैं बिगफुट को, और बिगफुट जब सामने होता है तब एक यूनिक टाइप की स्मेल आती है। इमेजिन करो कि एक बहुत गंदा जानवर अभी अभी किसी को मारा है और मारने के बाद वो किसी कचड़े वाले जगह में जाके अपने पूरे शरीर को लपेट लिया, ऐसी टाइप की स्मेल आती है बिगफुट से। कई जगह तो 24-24 इंच के पैर के निशान को कैप्चर किया गया है और किसी बियर का इतना बड़ा पैर कहीं नहीं हो सकता है। और पहले के जमाने में जो लोग बिगफुट की बातें करते हैं वो ये मानते हैं कि बिगफुट जो है उसका एज 500 से 1000 साल तक होता है। एलिजेडली ऐसा होता है, लोग ये मानते हैं। कैलिफोर्निया में लोग अलग अलग टर्म्स का यूज करते हैं, जैसे लॉस विजिलेंटेस, ऑस्क्यूरोस या फिर डार्क वॉचर्स। कई बार ऐसा होता है कि लोग टेंट या फिर कैंप लगा के बैठे रहते हैं और बहुत लोगों ने ये भी दावा किया है कि बिगफुट उनको स्टॉक करते हैं, उनको छिप छिप कर ऑब्जर्व करते रहते हैं। स्तियाहा या फिर किवी कैहाई एक ऐसा रेस माना जाता है बिगफुट का जो बहुत पॉपुलर है। और जहाँ स्तियाही को माना जाता है वहाँ पे घर में बच्चों को इसका नाम भी नहीं लेने दिया जाता है। अमेरिका में साउदर्न वॉशिंगटन में माउंट सेंट हेलेंस में साल 1924 में एक लड़ाई हुई थी और वो हुई थी जो सोने के खोज में जाते हैं उनके बीच में और एलिजेडली बिगफुट के बीच में। ये जो बात मैंने आपको बताया, ये लड़ाई वाला बात, ये जुलाई 16, 1924 में रिपोर्ट की गई थी पहली बार। यूएस के प्रेसिडेंट थियोडर रॉजवेल्ट ने अपनी एक किताब लिखी थी 1893 में, द वाइल्डरनेस हंटर। उन्होंने अपने किताब में एक माउंटेन मैन का जिक्र किया था, बॉमन नाम का आदमी। और उस किताब में ये लिखा था उन्होंने कि बॉमन जो कि एक माउंटेन में रहने वाला आदमी था, उसको एक गंदा स्मेलिंग क्रिएचर जो कि एलिजेडली बिगफुट की तरह था वो स्टॉक करता था उनको। तो थियोडर रोजवेल्ट ने ये कहा था कि बॉमन तो ये कहानी बोलते हुए बहुत डर के बोल रहा था। रोजवेल्ट को लगा कि ये रियल में डरा हुआ है। रोजवेल्ट को वो जेन्युइन डर लगा, बट उनके हिसाब से वो जो बॉमन था वो बचपन में जर्मन इतिहास पढ़ा था एंड शायद उसी से इन्फ्लुएंस था एंड इसलिए उसको ये सब रियल लगता था। बट सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता। बिगफुट नाम कहाँ से आया आपको पता है? साल 1958 में जेरी क्रू नाम का आदमी
जो कि बुलडोजर चलाता था कैलिफोर्निया में, वो एक बहुत बड़े फुटप्रिंट को डिस्कवर किया 6 रिवर नेशनल फॉरेस्ट में। तो उन्होंने जब ये चीज़ अपने दोस्तों को दिखाई तो उनके दोस्तों ने कहा कि ऐसा तो हम अक्सर जहाँ जहाँ काम करने जाते हैं वहाँ देखते हैं। ऐसा भी कभी कभी होता है कि वो अलग अलग जगहों पे बुलडोजर पे काम करते थे और अचानक से 200-300 केजी का ड्रम अपने आप मूव करने लगता था। तो क्योंकि इतना बड़ा फुटप्रिंट मिला, इतना बड़ा फीट किसका हो सकता है, और जो फुटप्रिंट्स मिलते थे उसी से बिग फुट निकला, मतलब बड़ा पैर, बिग फुट। यहाँ है ओरिजिन स्टोरी। और 1970 आते आते ये बिग फुट टर्म अपने पॉपुलैरिटी के पीक पे था। तो ये था ओरिजिन स्टोरी बिग फुट वर्ड का। और फिर ये जब घटना हुई इनके साथ, जेरी क्रू के साथ, तो फिर क्या हुआ कि उनको लगा कि कोई प्रैंक कर रहा है उनके साथ। बट जब बहुत बार ऐसा होने लगा, बहुत सारे फुटप्रिंट्स मिलने लगे, ड्रम अपने आप मूव करने लगा, उनको जब लगने लगा कि कोई बड़ा क्रिएचर हमें स्टॉक कर रहा है, तो फिर वो रिपोर्टर एंड्रयू गेंजोली को ये बात बताएं, जो कि हम्बोल्ट टाइम न्यूज़पेपर पे काम करते थे। तो एंड्रयू गेंजोली ने बहुत सारे फिर आर्टिकल्स लिखे इस बिगफुट के ऊपर। तब ये फेमस हुआ एक हेयरी क्रिएचर के नाम से। उसके बाद न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस टाइम्स जैसे ऐसे कंपनीज उनको कांटेक्ट भी करने लगे और जानकारी के लिए, और फिर उसके बारे में और आर्टिकल्स छपने लगे, और ऐसे ही फेमस हुआ ये बिगफुट नाम, एक लार्ज अननोन क्रिएचर जिसके बड़े बड़े पैर होते हैं, और उसे बिगफुट कहते हैं। लाइफ साइंस के अकॉर्डिंग यूएस में करीब 10,000 बिगफुट के केसेस आज तक हुए हैं। अमेरिका में एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम है BFRO, बिगफुट फील्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और उनके डेटाबेस के हिसाब से सिर्फ साल 2019 में 2000 केसेस हुए हैं बिगफुट के। कैलिफोर्निया में 1600 केसेस हुए हैं। अमेरिका में तो बिगफुट कहते हैं, और कनाडा में इसी बिगफुट को कॉमनली सैस्क्वाच कहते हैं। अब इनके बिहेवियर्स की बात करते हैं कि अगर कोई आसपास बिगफुट होता है तो जो लोगों ने ऑब्जर्व किया है वो लोग कैसे कांटेक्ट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं इंसानों से। ऐसा माना जाता है कि बिगफुट इंसानों से कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो कुछ बिगफुट्स कांटेक्ट करने की ट्राई करते हैं, एलिजेडली उन्होंने क्या किया है करने के लिए, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लोरेशन कर लेते हैं। ये पाया गया है कि बिगफुट जो कांटेक्ट करना चाहते हैं वो अक्सर पत्थर फेंकते हैं, पत्थर को एज अ कम्युनिकेशन यूज करते हैं अदर क्रीचर्स के साथ। और कभी कभी वो क्या करते हैं कि लकड़ी या फिर पेड़ जो है उस पर ऐसे ऐसे कट 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 मारने लगते हैं और ऐसे ही कम्युनिकेट करते हैं। मतलब उनका कम्युनिकेशन साउंड के जरिए ज़्यादातर पाया गया है। और जहाँ जहाँ बिगफुट के रिपोर्टिंग्स की गई है उस जगह को ठीक से देखा गया है, तो कई जगहों पे ऐसा पाया गया है कि स्टेम जो होता है उस पे भी मार्क रहता है, कहीं क्रॉस टाइप का मार्क रहता है, कहीं पूरा स्टेम को ऐसे पूरा खदेड़ देते हैं वो लोग। कभी कभी तो ऐसा पाया गया है कि डियर जो है, डियर हिरण पूरी तरह से पेड़ से लटकी हुई है, ऐसा भी पाया गया है रिपोर्टेड जगहों पे। वॉशिंगटन स्टेट में एक टीम ऑफ बिगफुट रिसर्चर है जिसका नाम है ओलंपिक प्रोजेक्ट, और उन्होंने इन सब बातों को ज़्यादातर पता किया है। बिगफुट के लैंग्वेज की बात करें तो अभी तक तो यही पता चला है कि वो लोग हाउल करते हैं, जिस तरह उल्फ हाउल करते हैं बिगफुट को भी वैसे ही पाया गया है। कोई कोई ऐसे हाउल के रिकॉर्डिंग्स, मान लो कि आपको एक हाउल सुनाई दिया एंड आपको लग रहा है कि ये तो किसी जैसे कोई नॉर्मल जानवर का हाउल होता है, वो आप समझ जाओगे कि वो हाउल कर रहा है। लेकिन अगर आपको अलग लगे तो आप क्या करोगे, आप एक एनिमल एक्सपर्ट को बुलाओगे, और मान लो एनिमल एक्सपर्ट आया और वो बोल रहा है कि नहीं ये तो किसी उल्फ का हाउल है नहीं और ना किसी नॉन क्रिएचर का है। तो ऐसे ही वर्ल्ड में रियल में बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अननोन हाउल्स को एनालाइज किया है, जो कि एलिजेडली जो कैप्चर किए वो कहते हैं बिगफुट का है। तो क्या है, वैसे एक इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ। यूएस नेवी क्रिप्टोलॉजिक लिंग्विस्ट स्कॉट नेल्सन ने 1970s के कुछ अर्ली रिकॉर्डिंग को एनालाइज किया था, और सेरा नेवाडा माउंटेन जो है वहां से ये रिकॉर्डिंग्स ली गई थी, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था जो कि मैं आपको बिगफुट के विकिपीडिया पेज से दिखा रहा हूँ। इट इज डेफिनेटली अ लैंग्वेज, इट इज डेफिनेटली नॉट ह्यूमन इन ओरिजिन एंड इट कुड नॉट हैव बीन फेक्ड। यूएस नेवी के क्रिप्टोलॉजिक लिंग्विस्ट स्कॉट नेल्सन ने ये बात कहा था। बट क्योंकि रिकॉर्डिंग को बहुत जगह फेक किया जा सकता है, इसलिए इसको लोग कम प्रूफ के तौर पे मानते हैं, क्योंकि आजकल के वर्ल्ड में तो
मूवीज में अजीब अजीब साउंड इफेक्ट यूज किया जाता है ना, तो जब मूवी डायरेक्टर अपने कला से, आर्ट से इतना अमेजिंग सीन्स और साउंड्स बना लेते हैं, तो बिगफुट का एक रॉ जैसा साउंड करने वाला, एक रियल साउंड जैसा एक नकली साउंड बनाना उनके लिए तो काफ़ी आसान है। और आउल, फॉक्स, ये सब का साउंड को लेके वो लोग एडिट भी कर सकते हैं, बट जो यूएस नेवी के वो थे, वो तो इस बात को नहीं मान रहे थे। उनके हिसाब से वो काफ़ी अजीब था। उनको ये साउंड्स किसी लैंग्वेज की तरह लग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई कम्युनिकेट करना चाह रहा है। जो 1924 की घटना के बारे में मैंने आपको बताया, जहाँ पे गोल्ड माइनर्स का लड़ाई हुआ था बिगफुट को, उस 1924 की घटना को बैटल ऑफ एप कैनियन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें हेरी क्रीचर्स आके उनके ऊपर अटैक किए थे पत्थरों से। और ये भी कहा जाता है कि एक माइनर ने एलिजेडली एक राइफल से बिगफुट को शूट भी कर दिया था। 1974 में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक टेल को प्रेजेंट किया था और उसमें ये लिखा हुआ था कि एल्बर्ट ओस्टमैन नाम का एक इंसान था जो कि ये कहता था कि मुझे बिगफुट के एक फैमिली ने कैप्चर किया था और मुझे 6 दिन तक रखा था। ब्रिटिश कोलंबिया की घटना है ये, और इस टेल को न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रेजेंट किया था। 2021 में हाल ही में हुलू जो कंपनी है, हुलू ने एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज भी निकाला था सैस्क्वैच के नाम से, और उसमें कई घटनाओं के बारे में बताया गया था जिसमें बिगफुट इंसानों का कत्ल किया है 1970s और 1990s के बीच में। और स्पेसिफिकली 1993 में 3 माइग्रेंट वर्कर्स की हत्या हुई थी। बट एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट डेविड हॉल्टहाउस ने ये कहा था कि उस रीजन में इलीगल बिजनेस वगैरह चलते थे एंड इसलिए बिगफुट के नाम से उस जगह को डराया जाता था एंड मर्डर्स होते थे, और ये सब ह्यूमंस नहीं किया है बिगफुट के नाम पे। तो क्या सही है क्या नहीं, ये तो जानना मुश्किल है बहुत। कुछ छोटे मोटे रिसर्चर्स ने ये भी कहा है कि कई लोग ऐसा कहते हैं कि वो बिगफुट से चीज़ों को एक्सचेंज भी किए हैं। तो क्या होता है कि जब कोई इंसान खाना या फिर ज्वेलरी, माइनर्स पे अटैक करने की घटना, ज्वेलरी एक्सचेंज करना, ये सब एक पैटर्न बना रहा है, इसको माइंड में रखो। और आगे सुनते हैं कि इन स्टोरीज के अकॉर्डिंग जब बिगफुट को कोई खाना और ज्वेलरी देता था, तब बिगफुट रिटर्न में पत्थर को सामने रख देता था, पत्थर और लकड़ियों को, क्योंकि उनका करेंसी में भी वही हो। एंड गोल्ड से पता नहीं उनका क्या रिलेशन है, ये जो लोग मानते हैं बिगफुट पे वो सोचते हैं अक्सर। सिस्कियो नेशनल फॉरेस्ट में एक ट्रैप बना था बहुत पहले 1974 में, जिस जगह पे बहुत सारे बिगफुट दिखाई देते थे लोगों को, उस जगह पे एक ट्रैप बनाया गया। एंड ये जो पिक्चर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये अभी भी वो ट्रैप मौजूद है वहाँ पे। बट अभी वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है, बट उस ट्रैप में एक भी बिगफुट नहीं पकड़ा गया था। अब बात करते हैं वीडियोस की। अगर बिगफुट है, दिखते हैं लोगों को, तो कोई ना कोई एक वीडियो तो लिया होगा जो कि मतलब फेक्ट ना हो, जिस वीडियो पे ज्यादातर लोग यकीन करते हो। जैसे क्रिएट तो बहुत कुछ किया जा सकता है, बट कुछ तो ऐसे वीडियोस होंगे जो कि लोग सोचते हैं कि हाँ ये काफी रियल दिख रहा है, मतलब ऐसा फील आता है। तो पेटरसन गिमलिन फिल्म, ये बिगफुट का आज तक का सबसे पॉपुलर रिकॉर्डिंग माना जाता है, जो कि आप अभी देखने वाले हो। ये वीडियो अक्टूबर 20, 1967 में लिया गया था। नॉर्दर्न कैलिफोर्निया में ब्लफ क्रीक नामक जगह को रॉजर पेटरसन और रॉबर्ट गिमलिन एक्सप्लोर कर रहे थे, और ये एक 59.5 सेकंड्स का वीडियो है, और ये बहुत ही हाईली स्क्रूटनाइज्ड और डिबेटेड वीडियो है। इस वीडियो का कोई साइंटिफिक वैल्यू तो नहीं माना जाता है कि इसमें कुछ सही में मतलब साइंटिफिक है जिससे कुछ प्रूव हो जाए, बट ये किसी भी एंगल से आपको लगेगा कि हाँ ये जानवर ही है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। साल 2021 में जस्टिन हम्फ्रे ने ओक्लाहोमा में एक इंफॉर्मेशन सबको बताया। उन्होंने एक बिगफुट हंटिंग सीजन निकाला और कहा कि अगर कोई भी इंसान बिगफुट को जिंदा और अनहार्म्ड ले आए उसके पास, तो $3 मिलियन का बाउंटी उन्हें मिलेगा। मतलब करीब 21 करोड़ रुपए मिलेंगे उनको। मतलब जो भी ऐसा किया, बिगफुट को खोजा, तो उन्हें 21 करोड़ रुपए मिलेंगे। और ये जो सर्च है बिगफुट की खोज, इसको स्क्वॉचिंग कहते हैं। एनिमल प्लैनेट के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज बना चुकी है वाइल्ड लाइफ और ऐसी सारी चीज़ों पे। उसका भी एक डॉक्यूमेंट्री आया था, फाइंडिंग बिगफुट। उसी के चलते ये टर्म पॉपुलर हो चुका है, स्क्वॉचिंग टर्म। और बिगफुट रिसर्चर्स और बिलीवर्स ऑफन अपने आप को स्क्वॉचर्स कहते हैं। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में मैंने आपको बताया बिगफुट के बारे में, कि डेडिकेटेड लोग, टीम्स एग्जिस्ट करती है इसके और रिसर्च के लिए। कितनी अमेजिंग बात है। तो बिगफुट है या नहीं है, ये अभी तक
एक होता है ना, कोई भी चीज का आंसर हाँ या ना निकलता है और एक आंसर बीच में निकलता है, इट्स स्टिल अ मिस्ट्री। वही आंसर है बिगफुट के बारे में भी। कोई क्लियरली हाँ भी नहीं बोल सकता है, ना भी नहीं बोल सकता है, और अलग अलग लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। तो ये थी कुछ जानकारी बिगफुट के बारे में। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।